नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी ट्यूटोजोन में। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था विटामिन के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, हिंदी में इसको खनिज कहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में, विटामिन हमें कैसे रोगों से बचाता है, अगर विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और आज हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स वे प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सही विकास और कामकाज करने के लिए जरूरी होते हैं। जिस प्रकार विटामिन हमें रोगों से बचाता है, सेम उसी प्रकार ये खनिज भी हमें चाहिए होता है। ये हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। जिस प्रकार विटामिन हमारा शरीर नहीं बना पाता है, सेम उसी तरह मिनरल्स भी हमारे शरीर नहीं बना सकता है। इसे हम भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो धरती की गहराइयों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और ये हमारे शरीर तथा रोजमर्रा की चीज़ों में बहुत उपयोगी होता है। ये हमें हमारे भोजन और पानी और मिट्टी से मिलते हैं। हमारे शरीर को कितना मिनरल चाहिए होता है? तो हमारे शरीर को कई मिनरल चाहिए होता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो। माइक्रो में इसको थोड़ी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है और जो माइक्रो होता है इसे हमें थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होता है। देखते हैं माइक्रो मिनरल्स के बारे में। इसे हम मेजर मिनरल्स या मुख्य मिनरल भी कहते हैं। इनके शरीर को रोज़ थोड़ी अधिक मात्रा में चाहिए होता है। मतलब जो दो मिनरल्स हैं मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो से थोड़ी अधिक मात्रा में ये चाहिए होता है। इनकी संख्या 7 होती है: कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। माइक्रो को हम लोग ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। इनकी शरीर को थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होता है। जैसे कि ये है, इनको थोड़ी अधिक मात्रा में चाहिए और ये थोड़ी कम मात्रा में चाहिए। इनकी संख्या 9 होती हैं: आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। ये कुल मिलाकर शरीर को लगभग 16 मुख्य मिनरल की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कौन से खाद्य पदार्थों में, खाने वाले चीज़ों में पाए जाते हैं और उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा दूध, दही, पनीर में पाई जाती है और इससे हड्डी मजबूत होते हैं और दांत मजबूत होते हैं। आयरन पालक में, गुड़ में, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इससे खून में हीमोग्लोबिन बनता है। आयोडीन आयोडीन नमक हो गया और समुद्री भोजन पाए जाते हैं। इससे आपका थायराइड कंट्रोल रहता है और हार्मोन का विकास होता है। जिंक है, ये आपके दाल में, नट्स में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। देखते हैं पोटेशियम के बारे में। जो पोटेशियम है ये केला में और नारियल पानी में मिलता है। ये हृदय को सही रखता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये सहायक करता है। देखते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम पाया जाता है नमक में और ये हमारे शरीर में पानी को संतुलन करके रखता है। सातवें पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हरी सब्जियों में पाया जाता है और ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करके रखता है। फ्लोराइड ये टूथपेस्ट में एंड पानी पाया जाता है, इससे दांत मजबूत रहते हैं। फास्फोरस आपके दाल में, मछली में मिलता है और ये ऊर्जा बनाता है हमारे शरीर में। जो क्लोराइड है आपको नमक मिल जाता है, ये पाचन में सहायक करता है। सल्फर प्याज, लहसुन मिलता है, ये बाल के लिए, त्वचा के लिए, नाखून के लिए बहुत सही होता है। बात कीजिए कॉपर की, तो कॉपर आपके मेवा में मिल जाता है, ये आयरन को ऑब्जर्प्शन करता है, सोखता है। मैग्नीज जो है ये अनाजों में मिल जाएगा आपको। सेलेनियम भी आपको अनाज में मिल जाएगा। क्रोमियम आपको अनाज में मिल जाएगा और मोलिब्डेनम आपको दाल मिलेगा। अब मैग्नीज से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियों के लिए होता है। सेलेनियम हमारे एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और जो क्रोमियम होता है ये शुगर को नियंत्रित करके रखता है और मोलिब्डेनम हमारे एंजाइम को एक्टिव करता है। तो चलिए जानते हैं मिनरल्स क्यों जरूरी होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून को बनाता है और हृदय को सही तरीके से काम कराता है। मिनरल्स का ये सभी में योगदान है। मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, दिमाग का विकास करता है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलिए बच्चे फिर कुछ प्रश्नों को देखते हैं और आप भी इन प्रश्नों का उत्तर बताने की कोशिश करें, कमेंट में इसका जरूर जवाब दें। शरीर में कुल कितने मिनरल चाहिए? तो आपने पीछे पढ़ा कि शरीर में कुल हमें 16 मिनरल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 7 होते हैं हमारे मैक्रो एंड 9 होते हैं हमारे माइक्रो। आयरन लोहा किस खाने में मिलता है? तो आपको बता दूं, आयरन आपको सबसे अधिक आयरन आपको मिलेगा पालक में और सरसों का साग में, गुड़ में और सोयाबीन में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से आपको घेघा नामक रोग होता है और इसको हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि मेजर मिनरल्स कितने होते हैं, तो आपको पता होगा मेजर मिनरल 7 होते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। अगला प्रश्न है कि फ्लोरीड किसके लिए ज़रूरी है, तो आपको बता दो फ्लोरीड हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनरल्स के काम शरीर में और इससे कमी और अधिक से होने वाले रोग। कैल्शियम जो है, कैल्शियम काम होता है दांत और हड्डी को मजबूत रखना। अगर इसकी कमी होती है तो रिकेट्स होगा, हड्डी टेढ़ा हो जाता है। और इसकी अगर मात्रा अधिक होती है तो किडनी स्टोन, मतलब कि किडनी में पथरी हो सकता है, स्टोन हो सकता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम काम होता है मांसपेशियों को मजबूत रखना। अगर इसकी कमी होती है तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और इसकी अधिक होती है तो बीपी हमारा लो हो जाता है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम हमारे बॉडी में पानी को संतुलित करता है और इसकी कमी होगी तो लो बीपी, कमजोरी, चक्कर आ सकते हैं। और इसकी अधिक होगी तो हाई बीपी, चक्कर, कमजोरी और पैरों में, हाथों में झंझनाहट हो सकती है। बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम काम होता है हृदय को सही रखना। और इसकी कमी होगी तो हृदय रोग हो सकते हैं और इसकी अधिक होगी तो हृदय हमारा रुक सकता है। जो क्लोराइड का काम होता है ये पाचन में सहायक होता है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन और कमजोरी हो सकती है और इसकी अधिक से हाई बीपी हो सकती है। बात की सल्फर की, तो सल्फर का काम होता है बाल, त्वचा, नाखून को स्वस्थ रखना। मगर इसकी कमी से बाल, त्वचा, नाखून कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और इसकी अधिक से पाचन जैसी समस्या होती है। आयरन की बात की जाए तो आयरन क्या करता है, हमारे शरीर में खून में हीमोग्लोबिन को बनाता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और इसके अधिक से हमारा लीवर खराब हो सकता है। जिंक जो होता है, जिंक का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसके शरीर में इसकी मात्रा सही से रहती है तो वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। मगर उसके शरीर में, अगर किसी के शरीर में कमी होती है तो बाल गिरना और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जैसे कि बार बार बीमार पड़ना। अधिक होती है तो उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन का जो काम होता है ये थायराइड को और हार्मोन को मेंटेन करना होता है। मगर इसकी कमी से घेघा नामक रोग होता है और इसकी अधिक से थायराइड समस्या होती है, जिससे शरीर पूरा फूल जाता है, मतलब मोटा हो जाता है इंसान। फॉस्फोरस का काम होता है हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखना। इसकी कमी से कमजोरी और थकावट हो सकती है और इसकी अधिक से किडनी हमारा खराब हो सकता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का काम होता है आयरन का अब्जॉर्प्शन करना, आयरन का सोखना। और इसकी कमी से एनीमिया और हड्डियाँ कमजोर हो सकती है, मगर इसके अधिक से उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। बात की जाए अगर मैग्नीज की, तो इसका काम होता है हड्डी को मजबूत बनाना और इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं और इसके अधिक से तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, हमारा ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। सेलेनियम का बात की जाए तो सेलेनियम काम होता है एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन रखना और इसकी कमी से हृदय रोग हो सकते हैं और इसकी अधिक से त्वचा में जलन हो सकती है। फ्लोराइड का काम क्या होता है, ये दांतों को मजबूत बनाए रखती हैं और ये अगर इसकी कमी होती है तो दांतों में सड़न होती है और इसकी अधिक से दांतों पर सफ़ेद धब्बे जम जाते हैं। क्रोमियम का काम होता है शुगर को नियंत्रण करना। अगर इसकी कमी होती है तो शुगर नियंत्रण में समस्या आ सकती है और इसकी अधिक होती है तो किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बात की जाए अगर मोलिब्डेनम की, तो इसका काम होता है एंजाइम को एक्टिव रखना। अगर इसकी कमी होती है तो शरीर में एंजाइम कार्य रुक सकते हैं और इसकी अधिक होती हैं तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।